हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटिए, राखे सकै नहीं को। भू भरी घाम बसे घट माही, सब कोई बसे सोग की छाई। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य ना मिलिए कोई। 6,96 सहस रमैने, एक जीव पर होए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा सदगुरु की ज्ञान की सीढ़ी से उतर जाता है, अर्थात उसके सत्योपदेश उसके उद्देश्यों से विमुख हो जाता है, उसे दुर्वासना रूपी काल घसीट कर संसार में हमेशा रगड़ता रहता है और उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, चाहे जितनी वो कोशिश कर ले। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य के हृदय में नाना प्रकार के कामनाओं की तपन ऐसी रहती है जैसे हल्की बदली में उत्तम धूप होती है, और जिसके फलस्वरूप सभी साकामी जीव शोक की छाया में हमेशा पड़े रहते हैं, यानी शोक की छाया में हमेशा डूबे रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान लेने वाला व्यक्ति निष्कपट शिष्य दिखाई ही नहीं कहीं नहीं पड़ता है। जो भी मिलता है वह ज्ञान का अहंकारी होता है और उसके उपदेश देने वाला यानी गुरु बनकर ही मिलता है। और 6 दर्शनों के लाखों ग्रंथ और 96 वेदों के हजारों पूजा पाठ और प्रार्थना आदि सब एक ही जीव पर होते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो सारी कल्पनाओं और ज्ञान विज्ञान आदि का केंद्र बिंदु ही मानो जीव ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हो तहाँ गाहक नाही, बिना विवेक भटकत फिरे। पकड़ शब्द की छाय, नग पसाड़ जग सकल है, पारक बिरला कोय। नग ते उत्तम पारखे, जग में बिरला होए। सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन। जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन ना कछु देन। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मानो सत्य और ज्ञान को ग्रहण करने वाले के इच्छुक जिज्ञासु और साधक के अंदर अहम भाव नहीं होता है, और जिसके अंदर अहम भाव होता है होगा वह सच्चा जिज्ञासु ही नहीं हो सकता है। अर्थात वह केवल कुछ शब्दों का सहारा लेकर और बिना विवेक के ही वो हमेशा भटकता फिरता रहता है और सारे संसार में रत्न और पत्थर, गुण और दोष, जड़ और चेतन सर्वत्र है और वो इसी में हमेशा खोया रहता है। लेकिन अगर इनकी परख करने वाला अगर कोई पारखी, कोई बिरला ही मिल होगा तो उसे ही परख समझ में आएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे नग से भी उत्तम नग का पारखी होता है, जो कि सारे संसार में कहीं कहीं ही मिलेगा, सभी जगह वो नहीं मिलता। जिस प्रकार खोया हुआ आदमी सपनों में सुख और दुख का अनुभव हमेशा करता रहता है, परंतु उसको जागने पर सुख और दुख का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है।
वैसे ही संसारिक लोग जीव और अज्ञानता बस सुख और दुख के हमेशा झमेले में पड़े रहते हैं और झूठे सपने देखते रहते हैं। परंतु विवेक जो जिसके पास विवेक और ज्ञान है, ज्ञान की आंखें हैं, वो ज्ञान की आंखें खोलकर हमेशा देखा जाता है तो सुख और दुख में भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अर्थात यह संसार ही सपना है और व्यक्ति हमेशा सपनों में ही खोया रहता है। नष्ट का राज है, नफर का बढ़ते तेज है, सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माय विवेक है, जब लग बोले तब लग डोला, तो लो धन व्यवहार है, डोला फूटा बोल बोला गया, कोई ना झाके द्वार, कर बंदगी विवेक की देश धरे सब को, सो बंदगी बई जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे संसारिक मनुष्य संसारिक राजकाज और क्षण भंगुर होते हैं, वैसे ही जिसे तुम अपना समझते हुआ मन का भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं है, और इसमें स्थायित्व और सत्यता कुछ भी नहीं है, जबकि निर्णय और वचन ही निर्दोष है और जो खरा ज्ञान का साधन है वही इसको समझ सकता है। और जो मनुष्य इन्हीं निर्णय और वचनों को हृदय में उतार कर यानी रख कर विवेक करेगा, उसका भ्रम स्वयं ही दूर हो जाएगा, स्वयं ही मिट जाएगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, यह तो शरीर रूपी ढोलक के समान है, जब तक ढोलक की बजती है रहेगी, जब तक इसमें बोलने वाला चेतन निवास करता रहेगा, तब तक वो बजती रहेगी और तभी तक संग्रहित धन का व्यवहार होता रहेगा। परंतु अगर शरीर रूपी ढोलक से बोलता हुआ चेतन मन उड़ जाएगा, जैसे ही इसका चेतन मन निकल जाता है, यह ढोलक फूट जाती है और उसमें कोई भी इसका मुख भी नहीं देखना चाहता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ये जो साधु और असाधु का भेष कोई भी धारण कर सकता है, इसलिए विवेक संपन्न संत पुरुष की ही सेवा और आराधना करनी चाहिए। उपासना करो, अविवेकी बनो और सार शब्दों के ज्ञान से रहित होकर वेशधारी साधुओं के चक्कर में मत पड़ो, मत जाओ।